शेयर मार्केट की दुनिया बड़ी हैरत अंगेज वाली है, बड़ी रंगीन है। एवरी वन वॉन्ट्स टू कम ओवर हियर एंड मेक टन्स एंड टन्स ऑफ मनी। आज के समय में क्या हो जाता है कि एक सिंगल जॉब होल्डर जिसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसको घर का भी ख्याल रखना है, वाइफ का ख्याल रखना है, बच्चे का ख्याल रखना है, तो वही सोचता है कि यार केवल एक जॉब से मैं सारी चीज़ें नहीं निकाल पाऊंगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इनकम बनाऊं, और उसी की चाह में वो शेयर बाज़ार में आता है। जब वो देखता है कि यार यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, यहाँ पर हर कोई पैसा बना रहा है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता? मैंने तो इंजीनियरिंग करी हुई है, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आराम से कमा सकता हूँ। और वो इधर आ जाते हैं। लेकिन जाने अनजाने में इन लोगों से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी भरपाई करते करते उनका पूरा जीवन निकल जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज मिस्टेक्स वो लोग कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाते, रैदर अपनी सारी सेविंग्स डुबा के चले जाते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सारी सेविंग्स डुबाने के बाद ये मार्केट को कोसते हैं, और इसके बाद अगर कोई इनको आके ये तक बोले कि भाई अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो आप इंडेक्स फंड या ETF में पैसा डाल दो, वो भी नहीं करेंगे, या म्यूचुअल फंड में डाल दो, नहीं। क्योंकि उनके दिमाग में ना इतना ज़्यादा भय बैठ गया होता है। सो दे आर लाइक कि भाई नहीं, ये शेयर मार्केट जुआ है, मैं तो खुद भी नहीं करूँगा, तुमको भी बोलता हूँ भाई तुम भी मत करो, अभी पैसे बन गए, वो लकी हो, निकल जाओ, इस तरह से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो में मैं कुछ गलतियों के बारे में डिस्कस करूं जो केवल एक बिगिनर ही नहीं, एक एडवांस लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचने वाला व्यक्ति भी करता है, और साथ में मैं उनके कुछ सोल्यूशन भी दूं इसी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले तो लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर पार्टनर्स कुकू FM, जहां पर 1000 आवर्स से भी ज्यादा का ऑडियो एंड बुक्स का कंटेंट अवेलेबल है। और यहाँ पर इन्वेस्टिंग की मशहूर बुक वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट भी आ चुकी है, जिसे सुनकर आप बाजार के बारे में काफी चीजें सीख सकते हो। एंड बिकॉज दिस रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी एंड पीपल ऑफ इंडिया को, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं कुकू FM और यूज करते हैं कोड इंडिया बिफोर 29 जन, तो आपको मिलेगा सीधे 50% ऑफ। So what are you waiting for? Check the link in the description. तो अब मैं आपको बताता हूँ। तो पहली चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है काफी सारे लोगों के बीच में, जो ये गलती बहुत लोग करते हैं, वो ये होता है कि उनको सब कुछ चाहिए, उनको सब में ग्रीड है, उनको एकदम सारा का सारा प्रॉफिट चाहिए। और उसको मैं एक उदाहरण की तरफ से बताऊंगा। आज हम बहुत सारे एग्जांपल्स की तरह समझेंगे, और अगर आप लोग रिलेट करते हो इनमें से किसी गलती से, तो कमेंट्स में बताना कि हाँ यार ये मेरे साथ भी होता है, आई कैन रिलेट इट विद इट। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सपायरी का समय है, ठीक है। एक्सपायरी जिन लोगों को नहीं पता, जो बिल्कुल नए युवक हैं, उनको बता दो, युवक युवतियों को, कि हर थर्सडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं। मतलब उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है 70% ऑप्शंस की। तो एक्सपायरी के दिन स्वाभाविक सी बात है कि जो ऑप्शन सेलर होता है उसके ऊपर एक एज रहता है। वो बोलता है कि यार मैं 40 रुपये 30 रुपये का ऑप्शन बेचूंगा और जीरो तो हो जाएगा, तो पूरे 30 रुपये का 30 पॉइंट का प्रॉफिट मेरे जेब में जाएगा। 30 × 75 निफ्टी का लॉट साइज होता है, वो मैं पूरे जेब में जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है सुशील। तो सुशील भाई क्या बोलते हैं कि यार मार्केट खुलता है 9:20 पे, ये निफ्टी का एक ऑप्शन बेचते हैं 30 रुपीज़ पे। इनका मानना है कि आज मार्केट नीचे गिरेगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, तो मार्केट नीचे गिरेगा, तो इनने कौन सा ऑप्शन बेचा? इन्होंने कॉल ऑप्शन बेचा। कॉल ऑप्शन बेचना मतलब वो नेगेटिव हो रहा है। तो सुशील भाई ने ये बेचा, मार्केट सही में नीचे जा रहा। 11 बजे तक मार्केट नीचे आ चुका है, 100 पॉइंट से 100 पॉइंट से नीचे है। तो ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, ये 30 रुपीज़ में जो उन्होंने सेल किया था वो हो चुका है 50। सुशील भाई खुश कि भैया आज तो पार्टी होगी रात को। 1 बजे तक ये ऑप्शन हो चुका है ऑलमोस्ट 15 से 10। 1:30 तक ये हो चुका है 4 रुपीज़ पे। अब सुशील भाई बोलते हैं कि यार अब तो ऑलरेडी 150 पॉइंट्स का डिफरेंस है, कहाँ मार्केट रिकवर करेगा। और एग्जांपल लेते हैं, सुशील भाई ने 18,000 का कॉल मारा और मार्केट अभी आ चुका है 17,850 के आसपास। एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। अब 2 बजे तक भी कुछ नहीं होता, 4 रुपीज़ पे ये ऑप्शन है। अब अचानक से क्या होता है, 2 बजे के बाद एक कुछ मूव आता है अचानक से, और करीब करीब मार्केट थोड़े कुछ पॉइंट्स 70 80 90 पॉइंट्स रिकवर कर जाता है। जिसके समय पे जो सुशील भाई ने ऑप्शन सेल किया था, जो उन्हें 30 पे सेल किया था, जो 4 रुपीज़ हो गया, तो वो अचानक से 10 रुपीज़ हो जाता है। बट सुशील भाई बोलते कि यार अब टाइम ही कितना बचा है, 1 घंटा बचा है, कितना ही ऊपर जाएगा भाई, पैसा तो मैं बना के रहूँगा। उसके बाद क्या होता है, ऑप्शन यहाँ से और डबल हो जाता है, मतलब करीब करीब 10 से 20 हो जाता है। सुशील भाई थोड़े से सहमे हैं इस बार, बट स्टिल उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, यार कुछ भी हो जाए अब तो यहाँ से क्रैश ही होना है, जीरो ही होना है, बिकॉज
अब तो सिर्फ 45 मिनट्स बचे, लेकिन उन्हीं 45 मिनट्स में अचानक से एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है, उस ऑप्शन में फ्रीज लग जाता है। फ्रीज मतलब बायर सेलर कुछ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस कुछ काम नहीं करता है, और ये ऑप्शन सीधे खुलता है 80 रुपीज़ पे। सुशील भाई जो एक समय पे 30 रुपीज़ का ऑप्शन सेल करके 4 रुपये पर आराम से मुनाफा बांध सकते थे, वो अब बुक करते हैं एक बड़ा लॉस। अब पार्टी तो नहीं हो सकती, उल्टा गम में बार में बैठे हैं सुशील भाई। आपने देखा क्या हुआ, सुशील भाई के पास मौका था 4 रुपये पे अपना मुनाफा बांध के निकलने का, लेकिन वो ग्रीड कि यार जीरो का वेट करेंगे, एक्सरसाइज क्यों करेंगे, वो 20 रुपये की ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में पूरा रफा चिप कर गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपको अपनी ग्रीड पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो, क्या वो 20 रुपये का ब्रोकरेज आपके लिए इंपॉर्टेंट था या आपका प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था? क्या आपके लिए वो 4 पॉइंट्स का प्रॉफिट इंपॉर्टेंट था या वो 26 पॉइंट्स, बिकॉज 30 से 4 आ गया था, वो 26 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट था? ये आपको सोचना है लॉजिकली। दूसरे मिस्टेक की बात करते जो अक्सर लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो लेवरेज ना अंधाधुन ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव से समझाता हूं। इस बार एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते एक व्यक्ति है अमन, अगर कोई अमन है तो कमेंट्स में लिख देना। तो अमन भाई बोलते हैं कि यार भाई मेरे पास है 2.6 लाख रुपीस, ठीक है, और उनकी नज़र पड़ती है एक स्टॉक से GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बढ़िया स्टॉक है, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन वो अभी तक अपने ऑल टाइम हाई लेवल तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो GMR इंफ्रा लेते हैं अमन भाई, एंड अमन भाई बोलते कि यार ये तो 10% ऊपर जाएगा, फिर मैं इस पे प्रॉफिट कमाऊंगा। तो अमन भाई सोचते हैं कि यार मेरे को ना थोड़ा, अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को एक डिसेंट क्वांटिटी तो उठानी पड़ेगी। तो वो अपने माइंड में एक बनाते कि अगर मेरे पास 22,000 क्वांटिटी या 23,000 क्वांटिटी होगी तो मैं 10% पे एक अच्छा खासा मुनाफा GMR इंफ्रा से बना सकता हूँ, जिसका प्राइस करीब करीब मान लेते 42.2 42.3 के बीच में चल रहा है, ठीक है। अब अमन भाई को दिखता है कि यार अगर मेरे को 22,000 23,000 23,000 शेयर खरीदने, तो मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए, 9 to 10 लाख रुपीज़ होने चाहिए। तो ये बोलते यार इतने तो नहीं है अपने पास, तो 2.6 2.7 लाख है। तभी उनकी नज़र पड़ती है फ्यूचर्स पे। जिन लोगों को नहीं पता, डेरिवेटिव्स का एक फॉर्म होता है फ्यूचर, जिसमें कम पैसे में आप बड़ी क्वांटिटी ले सकते हो, लेकिन हर महीने एक्सपायरी होती है। तो अमन भाई देखते हैं कि यार ये फ्यूचर्स में तो GMR इंफ्रा कि मेरे पास 22,500 क्वांटिटी आ जाएंगी विद जस्ट 2.6 लाख रुपीज़। कैन यू इमेजिन? सोने पे सुहागा, मौका मिल गया पैसा कमाने का। तो अमन भाई बोलते कि यार अब मैं ना ये ले लेता हूँ, इधर से 10% ऊपर जाएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अमन भाई ये उठा लेते हैं। अब मैं 2 सिचुएशन लेता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे नेगेटिव हो रहा है, इसलिए पहले पॉजिटिव बता देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव है कि ये स्टॉक 10% ऊपर चले गया, ठीक है, 10% ऊपर चले गया। इसका मतलब मोटा मोटी, क्योंकि 22,500 क्वांटिटी है, 42.3 है, तो करीब करीब 4.5 कुछ रुपये का फायदा होगा। प्लीज़ ट्रोलर्स इस पे अब वो मत करना, मेंटली फटाफट कैलकुलेट कर रहा हूँ वीडियो में। तो करीब करीब प्रॉफिट हो जाएगा मेरे हिसाब से 95,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा अमन भाई को। परसेंटेज वाइज आप देखो, 10% स्टॉक गया, लेकिन फ्यूचर्स में वो खरीदा था, तो परसेंटेज वाइज करीब करीब 35-36% है, 35-36% का प्रॉफिट एक ट्रेड पे। भैया ये तो वॉरेन बफेट बन गए हैं, कोई नहीं रोक सकता। 35-36% इज अ ह्यूज टेक अवे, राइट? ये तो हो गया पॉजिटिव। लेकिन अगर 10% नीचे चले गया तो अगर 10% नीचे चले गया तो 95,000 का लॉस हो जाएगा। 95,000 का लॉस होगा तो इनका कैपिटल करीब करीब बचेगा 1.5-1.6 के आसपास। अगेन टेलिंग, मेंटली कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ जज मत करना, बट मेरे हिसाब से इसी के आसपास होगा, ठीक है। तो अगर इतने का वो होता है, अब आप इस हिसाब से सोचो कि अमन भाई को अगर अब रिकवर करना है अपना कैपिटल, जो 10% GMR इंफ्रा गिरने के कारण हुआ है, तो अब रिकवर करने के लिए उनको लगेगा, क्योंकि अब उनका कैपिटल बचा है 1.65 लाख, तो करीब 50-55% का रिटर्न चाहिए अब रिकवर करने के लिए। भाई साहब आप देख रहे हो 10% का ड्रॉप, लेकिन फ्यूचर्स में क्योंकि ये चीज़ की गई अमन भाई से, अब उनको 55% की रिकवरी चाहिए। हो गया ना, रायता फैल गया। अब यही चीज अगर उन्होंने कैश में श्रद्धा भाव से की होती, तो उनका 10% ड्रॉ डाउन वॉज नॉट इक्वल टू 55% की रिकवरी, उनका 10% ड्रॉ डाउन वॉज इक्वल टू अ 10% ड्रॉ डाउन ओनली।
42.3 से 4.5 पॉइंट का वहाँ पर डिक्लाइन होता, क्वांटिटी कम होती, लॉस कम होता। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जस्ट बिकॉज आपका ब्रोकर आपको पैसा ज़्यादा दे रहा है, जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारे लोग पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसी कारण काफ़ी सारे लोग मार्केट से आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो लेवरेज की इस माया जाल को समझते नहीं। जब तक आप इस पर प्रॉपर कमांड ना बना लें, कृपया करके इसमें ना घुसें। नेक्स्ट मिस्टेक, और बाय द वे मिस्टेक्स के साथ साथ अगर सीखने कुछ मिलता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट चीज़ है जो मैंने आजकल देखा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे ट्विटर पे भी ट्वीट करके बताते हैं, इंस्टाग्राम पे बताते हैं, इललिक्विड ऑप्शंस में ट्रेड करना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आप बोलते हैं कि यार मैं इप्का लैब में ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ट्रेंट में पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, अतुल ऑटो में कुछ कॉल या पुट बाय कर रहा हूँ, दीपक नाइट्रेट पे कॉल या पुट। भाई साहब एक सेकेंड, ये सारे जो स्टॉक्स है जो नए नवेले इधर आए हैं, हो सकता है थोड़े पुराने भी हैं एफएनओ में, दीज वर नॉट मेंट फॉर एफएनओ। ये वैसे भी इसमें लिक्विडिटी का इशू होता है, लिक्विडिटी मतलब वॉल्यूम का इशू होता है। इस पे अगर एक कॉल पे आप जाते हो, बायर 10 रुपीज़ पे खड़ा होगा, सेलर 15 रुपीज़ पे खड़ा होगा, मतलब आपका व्यू अगर सही भी है तो भी आप फंस जाओगे। दूसरी चीज़ है, आप बड़ी क्वांटिटी के साथ जा नहीं पाओगे। तीसरी चीज़ है, जो ऑप्शन सेलर है उसको पता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास करोड़ों अरबों पैसे हैं, उसको पता है। जैसे हम जैसे लोग आके तो वहाँ ऑप्शन सेल करते हैं, क्योंकि हमको पता है रिटेल वहाँ पे फंसेगा। सिंपल सी बात है, और इसमें कुछ अनएथिकल नहीं है भाई। देखो, हर कोई प्रॉफिट बनाने के लिए आ रहा है। अगर कोई गलती कर रहा है, अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको ये गलती नहीं पता, तो ये उसकी फॉल्ट है, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं, आपको समझना है कि इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, इनको लिक्विड स्टॉक्स बोलते हैं। एस्ट्रल हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, इवन सीमेंस हो गया, ये इस तरह की जो कंपनीज हो गई, इनके ऑप्शंस में आपको ट्रेड नहीं करना, बिकॉज आप एंटर तो हो जाओगे लेकिन अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरफ फंस जाओगे और कभी नहीं निकल पाओगे। आई एम प्रिटी श्योर आप बाद में कमेंट्स में भी देख लेना, कुछ लोग होंगे जिनने ये गलती अपनी लाइफ में कभी ना कभी करी है, रिसेंटली करी होगी। तो सवाल उठता है कि यार हम किस में करें। डोंट वरी, जब मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको थोड़े सोल्यूशंस बताऊंगा, वहां पर मैं इसका आंसर देता हूं। तो ये एक और मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट मिस्टेक, जो बड़े मजाकिया चीज़ है, बट नॉट ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज ए सीरियस बिजनेस। सीरियस पे मैंने एम्फसाइज किया है, क्यों वो आप समझोगे। देखिए क्या होता है कि हम में से अक्सर काफ़ी सारे लोग बोलते कि यार ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, बट उसको सीरियस बिजनेस ही नहीं लेते हैं। अपने आप से पूछिए, कल को आप मोबाइल डेटा से ट्रेड कर रहे हो, अचानक से डेटा खत्म हो गया, ऑपरेटर जो आपका डेटा ऑपरेटर उसमें कुछ इशू हो गया, तो क्या करोगे। कल को आप जब ट्रेड कर रहे हो, अचानक से नेट चला गया आपका, तो आपके पास बैकअप है। आप जिस कंप्यूटर पे ट्रेड करते हो वो कंप्यूटर खराब हो गया, तो क्या आपके पास एक दूसरा टैब का बैकअप है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, उस समय पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चल गई, तो क्या आपके डीलर के साथ कॉन्टैक्ट है, जिसको एक बार में फोन लगा के आप बोलोगे कि भाई मेरे इन पोजीशंस का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इस लिमिट के नीचे गए तो स्क्वायर ऑफ। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो एनीवेज यू आर नॉट ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज ए बिजनेस। अब इनमें से कुछ लोग कहेंगे क्या इसका मतलब ये है कि मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं, अरे क्यों नहीं हो सकती है। मैं खुद इनफैक्ट जो अपन ने लाइव ट्रेड काफ़ी सारे अपने चैनल पे पहले डाले, वो उसमें आप लोगों को पता है कि अपने बहुत सारे ट्रेड मोबाइल से किए हुए हैं, ठीक है, स्कैल्प्स अपने बहुत सारे। बट दैट डजंट मीन कि मैं अगर मोबाइल से वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास बैकअप रेडी नहीं है। मेरे पास 3 इंटरनेट का बैकअप है अलग से, मोबाइल का अगर ऐड कर लो तो 4 इंटरनेट का बैकअप है। मेरे पास लैपटॉप है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप भी 4 का बैकअप रखो, एक तो बैकअप रख लो, एक एक्स्ट्रा डिवाइस तो अपने पास रख लो, एक आपका टैब कुछ रख लो, कुछ एक आपको करना है। बिकॉज व्हेन पीपल से ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, उसके पास काफ़ी प्रोटोकॉल्स रेडी होते हैं। द बिजनेसमैन इज रेडी कि यार कल को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पास ये बैकअप है। कॉन्टिजेंसी प्लान बोलते हैं उसको, उसके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान रहता है कि कल को अगर मेरी इन्वेंट्री खत्म हो गई तो इस सप्लायर के पास जाके मैं लूँगा। ये सारी प्लानिंग लाइक वाइज ट्रेडिंग को भी आपको एज अ बिजनेस मानना पड़ेगा और ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज योर बिजनेस। छोटी छोटी चीज़ों से चालू करो। पैसे की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। अगर पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है, डेटा है, तो आपको सोचना है कि मैं इस पर बैकअप कैसे बना सकता हूँ। एक बैकअप ये हो सकता है कि आजकल डुअल सिम तो चलते ही हैं, तो मैं एक इमरजेंसी इंटरनेट पैक रख लूँ दूसरे वाले पे 100-50-100 रुपये का। अगर आप कुछ थाउजेंड्स में ट्रेड कर रहे हो और आप एक 200 रुपये का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो कोई सेंस नहीं है। मान लीजिए आप कुछ लैक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके पास एक लैपटॉप के साथ एक सेल फोन में भी सारे ऐप डाउनलोड होने चाहिए आपके ट्रेडिंग वाले। तो इस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। स्टार्ट ट्रीटिंग एज अ
वेरी सीरियस बिजनेस। एंड और एक फिफ्थ मेजर पॉइंट, एंड एज आई सेड पार्ट 2 के लिए जितना हो सके आप लाइक्स दीजिए तो पार्ट 2 जल्द आएगा। तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि हम लोग में से काफ़ी सारे बोलते हैं कि हम तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, बाय द वे मैं एक एक्सपर्ट को बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ। तो भाई मेरे पास तो सिस्टम है नहीं, मेरे पास तो एल्गो है नहीं, तो हमने ज़्यादा रूल्स सेट ही नहीं किए। हम बस देखते हैं 52 वीक हाई 52 वीक लो, वो हाईएस्ट वॉल्यूम लोवेस्ट वॉल्यूम, बस उसके हिसाब से एंटर करते हैं, 1:2 लगाते निकल जाते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इवन इफ आप एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हो, ज़रूरी हो जाता है दैट आपके पास होने चाहिए कुछ रूल्स। जैसे मैं भी एक पार्शियली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ही हूँ, बट मेरे रूल्स डिफाइंड है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इतने से इतने का ही रिस्क लूंगा, इससे ज़्यादा हुआ तो रिस्क नहीं लूंगा, इससे ज़्यादा हुआ तो वो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, अगर किसी दिन गैप डाउन होकर मेरा इतने का लॉस हो गया तो नहीं। ये सारे रूल्स आपके पहले से रेडी होने चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपेंस। आपके रूल्स चेंज नहीं होने चाहिए, आपके ये रूल तक बनने चाहिए कि इवेंट डे, फॉर एग्जाम्पल बजट आने वाला है, तो इवेंट डे के दिन मैं इतना ही ट्रेड करूंगा, इतना ही कैपिटल लगूंगा, खुद पे कंट्रोल नहीं है तो मैं कैपिटल उस दिन के लिए विड्रॉ कर लूंगा डीमैट से। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तलब होती है, मुझसे रहा नहीं जाता, मिर्गी के दौरे चढ़ते हैं कि मेरे को ट्रेड तो करना ही है, तो उस दर कैपिटल निकाल के रख लो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो ये वो कुछ 5 प्रमुख मिस्टेक्स जो आप करते हैं, मैं क्विकली आपको कुछ सोल्यूशंस दे देता हूं इन मिस्टेक से बचने के, और तीन मेजर सोल्यूशंस है। पहला, आप स्टार्ट करो हमेशा कैश ट्रेडिंग से। बहुत बार मैं बोल चुका, अपने इंटरव्यूज़ में बोल चुका हूँ, हर जगह बोल चुका, जो स्टॉक में बोल चुका, हर जगह बोल चुका। आपको याद रखना है कि आप जब तक ABCD ना सीख जाओ, आप पैराग्राफ कैसे बना सकते हो, सेंटेंस कैसे बना सकते हो, तो प्लीज़ पहले आप शुरू करो कैश ट्रेडिंग से। एटलीस्ट 1 ईयर तो दो अपने आप को बेसिक समझने के लिए। कैश ट्रेडिंग में ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पैसे बहुत कमाने, 5x लेवरेज इज गुड इनफ इंट्राडे के लिए। आप सीखो, कम कैपिटल पे हो जाएगा, FNO पे जाने की जरूरत नहीं है, बर्बाद हो जाओगे, रियलिटी है, ठीक है। तो आप पहले सीखना शुरू करो। कुछ लोग यहाँ पे जाहिर सी बात है आर्ग्यू करेंगे कि मेरा दोस्त है बिगिनर, उसने ऑप्शन से चालू किया, करोड़पति बन गया। Why are you comparing yourself with that 1% crowd? क्यों आप 1 करोड़ में से एक बंदे को लेते हो और उससे कंपेयर करते हो? तो मेक श्योर यू स्टार्ट विथ कैश, दैट्स वन। सेकेंड, ऑप्शंस की बात करी मैंने, लिक्विड वाली, उसका सोल्यूशन प्लेन एंड सिंपल है। निफ्टी 50 के टॉप 20 से 25 हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स से ही आप ट्रेड करो, प्लेन एंड सिंपल। रिलायंस, टाटा मोटर्स, डिस्क्लेमर रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जिनके सबसे ज़्यादा। इससे क्या होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी इंटरेस्टेड है तो मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं। मैं नहीं कहता हूँ नहीं होंगे, बट कम होते हैं। आपके पास रिस्क कम हो जाता है और लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, तो आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि लेट्स से SBI में आप ट्रेड करो तो आपको ये नहीं दिखेगा कि ऑप्शन 10 रुपये पे और सेलर बैठा हुआ है 20 रुपये पे। नहीं, 10 रुपये पे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10.5 पे एक सेलर तो मिल ही जाएगा। तो आपको समझना है, आप इस तरह के उसमें करो। एंड फाइनली स्टार्ट ट्रीटिंग ट्रेडिंग एज ए बिजनेस। एक कॉपी लो, एक पेन लो, उसमें लिखो कि मुझे ये चीज़ें अगले 6 महीने में करनी पड़ेगी अगर मेरे को ट्रेडिंग अपना सीरियस बिजनेस बनाना है। क्या क्या, मेरे को एक प्रॉपर फास्ट सिस्टम चाहिए क्योंकि मुझे स्कैल्पिंग करनी है, या फिर स्लो भी चलेगा अगर मैं स्विंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को रिसर्च करने के लिए ये टूल चाहिए। ये सारी चीज़ें आप जब प्रिपेयर करोगे तब जाके आप एक प्रॉपर ट्रेडर। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप